दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में आपको क्या पता चलने वाला है। जी हाँ, मोल भाव करें या फिक्स रेट रखें अपनी दुकान के ऊपर। यदि आप किसी भी बिजनेस में डील करते हो तो सभी दुकानदार को कंफ्यूज होता है कि वे मोल भाव वाला रेट रखें अपनी दुकान के ऊपर या फिक्स प्राइस वाला रेट रखें। ये कंफ्यूजन केवल एक आप ही को नहीं होता। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिसके ओनर्स को ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कस्टमर किस तरीके से हमारी दुकान पर बढ़ेंगे, फिक्स प्राइस करने पर बढ़ेंगे या मोल भाव का रेट रखने के बाद बढ़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस तेजस व्लॉग यूट्यूब चैनल पर बिजनेस संबंधित वीडियोज एक सप्ताह में 2 बार अपलोड होती हैं। सोमवार की शाम या मंगलवार की सुबह को पहली वीडियोज अपलोड होती है और शुक्रवार की सुबह या शुक्रवार की शाम को अपलोड होती है दूसरी वीडियो। तो एक सप्ताह में 2 वीडियो हम अपलोड करते हैं और आपके कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक होता है उसी के ऊपर हम आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं। ये टॉपिक भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है कि आप यदि किसी भी बिजनेस में डील कर रहे हो तो आप उस बिजनेस में रेट मोल भाव वाला रखें या फिक्स प्राइस वाला रखें। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ कि मोल भाव वाला यदि आप रेट रखते हो तो उसका क्या बेनिफिट है या क्या लॉस है, फिक्स प्राइस वाला रखते हो तो क्या बेनिफिट है या क्या लॉस है, मोल भाव वाले में और फिक्स प्राइस वाले में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिससे कि फ्यूचर में हमारे पास कस्टमर बढ़ते जाए। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके बिजनेस को एक नई दिशा देने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, सबको कन्फ्यूजन है कि मोल भाव वाला रेट रखें या फिक्स प्राइस वाला रेट रखें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एकमात्र भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मोल भाव होता है। विदेशों में भी मोल भाव होता है, बार्गिंग होती है। और एक अनुसंधान के अनुसार तो मैं आपको बता देता हूं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां, महिलाएं मोल भाव करने में माहिर होती हैं। यदि मैं आपको कहता हूं कि फिक्स प्राइस वाली दुकान सबसे अच्छी होती है तो आपके अंदर एक क्वेश्चन से बहुत जल्दी उमड़ करके आता है कि सर, यदि फिक्स प्राइस वाली दुकान सबसे अच्छी होती है तो मार्केट के अंदर इतनी सारी दुकानें होती हैं, उनमें से 2-4 दुकान ही फिक्स प्राइस की मिलती है, फिर मोल भाव वाली दुकानें क्यों ज़्यादा होती है? तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और माँ की बत्ती जला देने वाला क्वेश्चन है। तो ये ही कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ कि आखिर मोल भाव वाली दुकानें ज़्यादा क्यों होती हैं और फिक्स प्राइस वाली दुकानें कम क्यों होती है। देखिए, मोल भाव वाली दुकान का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दुकानदार को भी संतुष्टि होती है और कस्टमर को भी संतुष्टि होती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि दुकानदार को फ़ायदा होने के चांस मोल भाव वाली दुकान में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर मार्केट के अंदर आपको जो दुकानें मिलेगी वो मोल भाव वाली मिलेगी, रेट वाली मिलेगी। तीसरा बड़ा इसका कारण है कि आजकल परचेजिंग जो सबसे ज़्यादा होती है वो महिलाओं के द्वारा होती है। बिजनेस चाहे आपका कोई सा भी हो, यदि 40% मार्केट के अंदर पुरुष आते हैं तो 60% महिलाएं परचेज करने के लिए आती है, ख़रीदारी करने के लिए आती है। और महिलाओं को पसंद है मोल भाव करना, तोल मोल करके ही वे आप लोगों से दुकानदारी करती है और उनकी संतुष्टि तभी होती है। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है और इसमें मैं बच्चों का भी आइटम रखता हूँ और बड़ों का भी आइटम रखता हूँ। तो मेरे पास सब तरह के कस्टमर आते हैं। तो मेरे पास महिला आती हैं, मैंने एक जीन्स उसको 500 रुपये की बताई तो उस महिला ने उस जीन्स का रेट लगाया 350 रुपये। मैंने कहा कि 350 नहीं, बस आखिरी रेट मैं इसको आपको 450 रुपये में दे सकता हूँ, जो मेरा फाइनल रेट है, इससे रेट नीचे मैं नहीं आऊँगा। तो उस महिला ने कहा थोड़ी देर बाद सोच करके कि इतना अच्छा कपड़ा नहीं है, मैं इसके ज़्यादा आपको 400 रुपये दे सकती हूँ। तो अब यहाँ पर फिर भी गैप आ रहा है, मैं 450 कह रहा हूँ और वो महिला 400 तक आई है, मगर मोल भाव हुआ है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पर समय का नुकसान हो रहा है। अब संतुष्टि क्या होने वाली है कि इन दोनों के बीच में एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पर कस्टमर, जो महिला है और जो ओनर है, उनकी संतुष्टि होगी। दुकानदार अपने माल को बेच देगा और महिला उस माल को ले लेगी। महिला ये सोचकर खुश हो जाएगी कि उसने 500 वाली चीज़
425 रुपये में ले ली और दुकानदार ये सोच के खुश हो जाएगा, जो उसके पास 300 रुपये में माल आया था उसने उसके ऊपर 125 रुपये का मार्जिन कमा लिया है। अब दोनों की संतुष्टि यहाँ पर हो गई है। बस यही संतुष्टि है जो मोल भाव की दुकानें सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगी, फिक्स प्राइस की दुकानें आपको नज़र ज़्यादा नहीं आएगी। मगर नुकसान मोल भाव की दुकानों में क्या है ये भी आप सुन लीजिए। मोल भाव की दुकान में जहाँ पर आपको फ़ायदा ज़्यादा होने के चांस है, वहाँ पर आपका विश्वास टूटने के भी चांस ज़्यादा है, वहाँ पर आपका ग्राहक परमानेंट ना होने के भी चांस ज़्यादा है, वहाँ पर आपकी दुकान में नुकसान कम मार्जिन मिलने के भी चांस ज़्यादा है, वहाँ पर आपकी दुकान में कस्टमर रिपीट होने के भी चांसेस कम हैं। जो कस्टमर एक बार माल लेकर चला गया वो ज़रूरी नहीं कि आपकी दुकान पर दोबारा आएगा, क्योंकि बार्गिंग्स वाले कस्टमर का कोई दीन ईमान नहीं है, वो जहाँ पर सस्ता मिलेगा वहीं पर जाएगा। मगर सबसे ज़्यादा बात होती है संतुष्टि की, और दुकानदार को चाहिए ज़्यादा बेनिफिट। तो मोल भाव की दुकान में ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा होने के चांस होते हैं और संतुष्टि के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसमें कस्टमर की भी संतुष्टि होती है और दुकानदार की भी संतुष्टि होती है। लेकिन जब दुकानदार शाम को पूरे दिन की मेहनत करने के बाद अपना गल्ला संभालता है तो उसे वहाँ पर भी एक संतुष्टि होती है बड़े पैमाने के साथ कि आज उसने इतना मार्जिन कमाया, एक संतुष्टि के साथ। मगर कहीं ना कहीं उसका दिमाग पूरे दिन में बहस करके चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जब अपने घर जाता है तो वो एक चिड़चिड़ापन महसूस करता है, बच्चों से सही तरीके से बात नहीं कर पाता, अपने पत्नी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता, एक हमेशा घर का माहौल चिड़चिड़ापन वाला बना रहता है, एक लड़ाई झगड़े वाला बना रहता है। तो ज़्यादा कमाई वाला जो ये बिजनेस है, मोल भाव वाला जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं आपके परिवार पर भी इफ़ेक्ट करता है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपको ज़्यादा बिजनेस करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, या अपने परिवार में सामंजस्य बना कर चलना है। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है कि सभी लोग जब दुकान से मोल भाव करने के बाद, शाम को गल्ला संभालने के बाद घर जाते हैं तो वे चिड़चिड़े हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिनकी दुकानदारी अच्छी हो जाती है वे खुश हो जाते हैं, पूरे दिन की थकान ख़त्म हो जाती है उस पैसे को देख करके, उस मार्जिन को देख करके जो उन्होंने एक दिन में कमाया, और घर जाकर पे अच्छा महसूस भी करते हैं। लेकिन चिड़चिड़े वे लोग हो जाते हैं जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी और शाम को उनकी जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। उन्हें दिखता है कि हमने पूरे दिन इतना माथापच्ची की मगर शाम के समय हमें कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं हुआ, वे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और उन लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्यों ना हम फिक्स प्राइस वाली दुकान कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत ज़रूरी देखना है कि जितने ज़्यादा दुकानदार हैं जिनकी दुकानें अच्छी चल रही है, मगर शाम के समय यदि आप उन लोगों के चेहरे को देखोगे तो एक उखड़ापन सा नज़र उनके चेहरे पर आएगा। एक कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर मोल भाव होता है और जो वहाँ का ओनर बैठा होता है तो मुँह फुलाए हुए बैठा होता है, भले ही उसकी इनकम होती आ रही हो मगर उसके सिर में दर्द रहता है, उसको टेंशन सी रहती है, उसको एक चिंता सी बनी रहती है चेहरे के ऊपर, भले ही उसकी कमाई ज़्यादा हो रही होती है। बिजनेसमैन जितने भी है, ज़्यादातर जो 80% दुकानें, 70 से 80% दुकानें मोल भाव की होती है। कोई भी दुकानदार आपने इस्माइल के साथ नहीं देखा होगा, तभी तो हम लोग कहते हैं कि आप जब भी कस्टमर को देखें तो इस्माइल करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है इस्माइल करना। ये काम मुश्किल इसी वजह से है कि माथापच्ची करने के बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऑटोमेटिक ही गायब हो जाती है। और अब मैं बात कर लेता हूँ फिक्स प्राइस वाली दुकान की। सबसे बड़ी बात है कि फ़िक्स प्राइस वाली दुकान में आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। फ़िक्स प्राइस वाली दुकान में आपको एक सीमित सा जो मार्जिन है वो सेट कर लेना पड़ता है। कस्टमर जो आपकी दुकानदारी को समझ गया वो कस्टमर शुरू में हो सकता है फिक्स दुकान वालों के पास से वापसी चला जाए, मगर जैसे ही वो कस्टमर अगली दुकान पर जाएगा, जो माल आपने 500 रुपये का बताया वो अगली दुकान पे मोल भाव वाली दुकान पे 700 का बताएगा। और मोल भाव करने के बाद भी यदि वो दुकानदार 500 रुपये तक आ जाता है तो अगली बार वो कस्टमर ध्यान रखिए आप ही की दुकान पर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने आधा घंटा अपना बर्बाद किया, माथापच्ची की, उसके बावजूद 500 रुपये पर आया, और आपने बिना माथापच्ची के उसे 500 रुपये का रेट बताया, उसको उससे नीचे नहीं मिल पाया, इसलिए वो कस्टमर आपका रिपीट होगा, भले ही पहली बार आपकी दुकान से ना लिया हो। तो फिक्स प्राइस वाली दुकानों का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कस्टमर रिपीट होता है। और जब आपके कस्टमर बंध जाते हैं, जब आपके कस्टमर आपकी दुकान पर बार बार आने लगते हैं, तो वे कस्टमर आपकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं, या कस्टमर समय की बचत करने के लिए आपकी दुकान पर भी आता है। बहुत सारे लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बताता है
कि आप उस दुकान पर जाइएगा, वहाँ पर आप कभी भी लूटोगे पिटोगे नहीं, क्योंकि मोल भाव वाली दुकान पर ठगे जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर हो सकता है कि एक कस्टमर को आप 500 रुपये का आइटम दे रहे हो और दूसरे कस्टमर को वही आइटम आप 450 का दे रहे हो, तो यहाँ पर विश्वास टूटने का भी डर ज़्यादा रहता है। मगर फिक्स प्राइस वाली दुकानों पर आपका विश्वास बनता है, आपकी दुकान का नाम चलता है और ये भविष्य में आपके कस्टमर हमेशा बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। जबकि मोल भाव वाली दुकानों पे आपके कस्टमर बढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं, रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं और कस्टमर का विश्वास टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। जबकि फिक्स प्राइस वालों पे कस्टमर का विश्वास ज़्यादा जमता है और ब्रांडेड आइटम और विश्वास वाला आइटम मिलने का चांस ज़्यादा बनता है। बस आपका मार्जिन एक सीमित होता है, मगर ये सीमित मार्जिन आपकी सेल को ग्रोथ करता है। जब कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो आपकी दुकानदारी ज़्यादा होगी, आपकी टेंशन कम होगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा होगी और आप जब चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा होगी, आप शाम को अपने गल्ले को संभालोगे तो आपकी इच्छा के अनुसार ही वो गल्ला निकलेगा, क्योंकि आपने जो सीमित दायरा बनाया था अपना मार्जिन का, वो मार्जिन आपको ज़रूर मिलेगा उतना जितना आपने सोच के रखा है। मोल भाव वाली दुकान में क्या होता है कि आपने एक्सेप्ट ज़्यादा कर लिया, मगर जब शाम को माथापच्ची करने के बाद आप अपने गल्ले को संभालते हैं और पैसा कम निकलता है तो वो चिड़चिड़ापन आपके परिवार पर भी इफेक्ट करता है। और फिक्स प्राइस वाले में आपको पता है कि हमारा इतना सीमित प्राइस है, तो उसके बाद आपकी संतुष्टि वहाँ पर होती है और आप अपने परिवार में खुश रहते हैं। कहते हैं दोस्तों, यदि अपने और परिवार खुश होगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक ही ग्रोथ करने लगता है। आपके कस्टमर आपसे खुश होंगे, आपकी क्वालिटी से आपके कस्टमर खुश होंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी, भले ही मार्जिन कम हो, वो फ्यूचर में चल करके मोल भाव वाली दुकानों से ज़्यादा बेनिफिट वाला दुकानदार बन जाएगा। इस फिक्स प्राइस वाली दुकान में थोड़ा सा समय ज़्यादा ज़रूर लगता है, मगर आपके बेस्ट कस्टमर आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पर माथापच्ची करने वाले कस्टमर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो आपकी दुकान के ऊपर आएगा उसको पता है दुकान के ऊपर फिक्स प्राइस है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो आपका समय बचेगा। और जहाँ पर मोल भाव वाली दुकान पर 1 घंटे में यदि 10 कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो आप फिक्स प्राइस वाली दुकान के ऊपर 1 घंटे में 20 कस्टमर को डील कर पाएंगे और मोल भाव वाली दुकान से फिक्स प्राइस वाली दुकान पर ज़्यादा सेल बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण होता है फिक्स प्राइस वाली दुकान की ग्रोथ ज़्यादा होती है, लंबे समय के लिए होती है, एक लंबे समय के लिए विश्वास बना होता है। व्यवहारिकता तो देखिए दोनों ही रेट वाली दुकानों पर चाहिए, मोल भाव वाली दुकान पर भी व्यवहारिकता चाहिए और फिक्स प्राइस वाली पर भी व्यवहारिकता चाहिए। दूसरी बात, मोल भाव वाली पर भी क्वालिटी होनी चाहिए और फिक्स प्राइस वाली पर भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। जब तक आपके पास वैरायटी पूरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ना तो आपकी मोल भाव वाली दुकान चल पाएगी, ना ही आपकी फिक्स प्राइस वाली दुकान चल पाएगी। यही बड़ा कारण है कि हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हम ज़्यादा शाम के समय पूरे दिन की मेहनत करके ज़्यादा कमाई करें। इसी कारण से मोल भाव वाली दुकान ज़्यादा होती है, उन्हें माथापच्ची का डर नहीं होता। मगर फिक्स प्राइस वाली दुकान यदि आप करते हो तो 1 साल बाद यदि हम दोनों को कंपेयर करते हो तो आप मोल भाव वाली दुकान से ज़्यादा संतुष्ट अपने फिक्स प्राइस वाली दुकान पर हो जाओगे और आपके वही कस्टमर रिपीट होंगे जो कस्टमर आपकी दुकान पर बार बार आ रहे हैं। इससे आपको एक बड़ा बेनिफिट और होने वाला है, आपको कस्टमर की चॉइस का पता चल जाएगा और आप माल कम पैसों में ज़्यादा ला पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके कस्टमर किस किस तरह से आते हैं। और मोल भाव वाली दुकान पर कस्टमर हर तरीके का आता है, निम्न क्वालिटी का भी आता है, उच्च क्वालिटी का भी आता है और मीडियम क्वालिटी का भी आता है। मगर फिक्स प्राइस वाले पर आपको वही कस्टमर देखने को मिलेंगे जिनको पता है कि फिक्स प्राइस वाली दुकानें अच्छी होती है, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, यहाँ पर रेट में हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और दूसरी दुकानों पर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हमारा समय भी बच जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि फ़िक्स प्राइस की शॉप बेस्ट है मोल भाव से। मोल भाव की दुकानों में ज़्यादा होने के चांस हैं, मगर उतना ही आपका विश्वास टूटने का भी चांस ज़्यादा है, कस्टमर कम होने के भी चांस ज़्यादा है। मगर फिक्स प्राइस वाली दुकान में आपकी सेल ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा हैं, आपकी दुकान भविष्य में लंबे समय तक चलने के चांस ज़्यादा है। आपने देखा होगा जिनकी दुकानें 10-10 साल पुरानी हैं और फिक्स प्राइस की, उनके पास लगातार कस्टमर आते रहते हैं। लेकिन जो उसी के समय मोल भाव वाली दुकानें हैं, उस समय भी वे परेशान थे, उस समय भी वे माथापच्ची कर रहे थे जब दुकान खोली थी, और 10 साल बाद भी वे माथापच्ची कर रहे हैं। माथापच्ची करने के बाद उन्हें पैसे की इनकम भी इतनी नहीं हो पा रही है जितनी
फिक्स प्राइस वाले को हो रही है और वे संतुष्टि और आराम से खुश हो करके अपनी दुकानदारी पूरे दिन में निपटाते हैं और हंसी हंसी अपने घर जाते हैं। और मोल भाव वाले को जो टेंशन 10 साल पहले थी वही टेंशन 10 साल बाद भी होने वाली है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो फिक्स प्राइस वाली शॉप बहुत ही अच्छी है। यदि आप नए दुकानदार हैं तो आप फिक्स प्राइस से स्टार्ट कीजिए। फिक्स प्राइस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और लंबे समय तक आपका बिजनेस से उड़ान भरने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ और बचा हुआ है इसमें तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 भी बना करके लाऊं इस टॉपिक के ऊपर, यदि आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे। और आप लोगों को यदि कुछ ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट्स कीजिए। हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं आपको बताने के लिए, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर करूँगा। मगर कमेंट्स आपको करना पड़ेगा तभी ये वाक्य पूरा हो पाएगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।